संघर्ष जमा से आ रहा है, मतलब कौन जमीन से आ रहा है, नाम बताइए। चंद्रशेखर आजाद। बाप रे बाप, 72 लोगों को केस हुआ। अगर आप लाठी गोजी और डंडों से डरेंगे केस मुकदमा से तो फिर गुलामी नहीं करेंगे। रावण की बात कर रहे हैं ना, सरकार वही चंद्रशेखर रावण है जो डर के चलते बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कहाँ शामिल हुए? अभी जय हिंद बोल रहे हैं ना, अभी भी जय हिंद बोल रहे हैं। डर के आगे बीजेपी में शामिल होने वाले थोड़ी मान लेंगे, आपको शामिल करना पड़ेगा। चंद्रशेखर रावण की बात बोलते हैं, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भी ये जूता सीने वाला चुनाव हराया था, वैसी बात मत बोलिए। वहाँ उसको लाया गया है इसलिए कि बंक कुमारी मायावती को बाधा पहुंचा दे, और उसको वैसे नहीं लाया गया। इनका कहने का मतलब है समाज से जो भी संघर्ष करके जमीनी स्तर से उठेगा उसको लाया गया है, प्लांटेड किया गया है। समाज से नहीं उठाया, गलत बात बोल रहे हैं। उसको लाया गया महीना नहीं, वो चंद्रशेखर रावण नहीं आया। दबे कुचले समाज की रोहित घाटी का बेइज्जत करके रख दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, रोड पर चल रही है। आज जाकर के नगीना सीट, वो तो आरएसएस की एजेंट है जो आरोप लगा रही है। नहीं एजेंट, देखिए गलत बात बोल रहे हैं। कैसे मनोज, जब आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी में चंद्रशेखर रावण गए कि नहीं उसका प्रूफ आप नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आप प्रूफ नहीं कर सकते। आरएसएस की तरफ तस्वीर वायरल है भाई साहब, तस्वीर वायरल है उसकी, मनोज तिवारी से मिली है बीजेपी के हर नेता से। एक मिनट मनोज तिवारी सुनिए, एक मिनट बुलाइए। आप यहाँ पे आ जाइए ना, बात करना। बोलिए ना, बोलिए। दूर से कहाँ चिल्ला रहे महाराज? तो कहने का मतलब यही है, वो बीजेपी के नेताओं के साथ मिली है। देखिए आप उसको एक मिनट, आप चंद्रशेखर रावण की संघर्ष की बात बोल रहे हैं। भारत देश जब आजाद हुआ था 1947 में, उस समय माले के लोग थे, माले इतने थे कि गांव में जमीन के लिए संघर्ष करता था। वो लाठी मुकदमा केस मुकदमा फाइल ले लेकर के दौड़ता रहता था, केस मुकदमा, उसके बाल बच्चे नहीं पढ़ पाए। वही हाल चंद्रशेखर रावण कर रहा है। बहन जी ये नहीं कहती है कि तुम रोड पर उतर जाओ, तुम्हारे ऊपर केस मुकदमा होगा, तुम्हारा बच्चा, मतलब आपके साथ शोषण होगा, तो शोषण की बात छोड़िए, नहीं जाएंगे रोड पर उतर जाइएगा, शोषण मतलब कर पाइएगा, केस होगा उसके ऊपर नहीं पड़ पाएगा। काशीराम जी ने कहा है। राजधानी एक्सप्रेस 9 अभी हम बिहार विधानसभा भभुआ में मौजूद है। यहाँ 6 नवंबर को बहन जी का महारैली होने वाला था, हुआ, और यहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ थी और रैली को संबोधित किया और बहन जी यहाँ से चली गई। और अब हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि बहन जी का क्या आदेश आया और क्या ये लोग करेंगे। तो क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम नंदलाल राम पड़ता है। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। स्वागत है हमारे चैनल। मैं स्वागत करता हूं आपको, मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं कि आज बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही, उनके आप लोग सभा में आए, उनके रैली में आए और अपने चैनल को इतना प्रचार कर दीजिएगा ताकि आपको पूरा जलसा दिखाई दे, वो पूरे देश भर देखे कि नहीं भभुआ के कैमूर जिला में ये चारों विधानसभा के लोग कि इतनी भीड़ थी कि नहीं लगता है कि कोई है। बहन जी के बाद आप अगला नेता किसे मानते हैं? बहन जी के बाद कौन नेता है? दबे कुचले समाज को, पिछड़े समाज को, ये भारत का संविधान को मानती हैं, ये छत्रपति ज्योतिबा फूले। मेरा कहने का मतलब है कि बहन जी के बाद, अच्छा बहन जी देखिए अभी भी बहन जी किसी को सपोर्ट नहीं की है। अब ये को आकाश आनंद की, पहले जयप्रकाश जी को भी की थी, जयप्रकाश जी थोड़ा अनाप शनाप करने लगे, उनको बहन जी पार्टी से निकाल दी। जयप्रकाश जी शांत हैं, अभी भी बहन जी आकाश आनंद को, पिछले बार आकाश आनंद भी किसी के गाँव में आकर जी उसको भी पार्टी से निकाल दी। ये बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सवाल बनता है, जैसा कि जयप्रकाश जी को निकाल दिया गया है, अभी भी पार्टी से बाहर हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आकाश आनंद जी को 2 बार पार्टी से हटा गया, फिर भी पार्टी में लिया गया। देखिए इसको आप किस नजर से देखेंगे? वो आकाश आनंद भी, जयप्रकाश जी भी आने वाले हैं, पार्टी के मिशन को काम कर रहे हैं। ऐसा मतलब बात नहीं, इतने सालों से निकाला गया शख्स अभी तक पार्टी में नहीं है, पार्टी में आए, पार्टी में रहेंगे, जबरदस्ती पार्टी में जुड़ के काम करें ना। नहीं जबरदस्ती की बात नहीं है, उनका मिशन है। मानवर कांसीराम साहब, छत्रपति साहू महाराज, ज्योतिबा फूले, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललई यादव, कर्पूरी ठाकुर के मिशन को मानने वाले हैं। वो मिशन से हट करके नहीं जाएंगे। ये चंद्रशेखर रावण जैसा उपाध्याय में नहीं जाने वाले। लिया आपने, क्या आपको लगता नहीं है कि समाज से एक नेता उभरना चाहिए? जो नेता है वही नेता बनेगा, उसी का रिश्तेदार, पोता नाती जो भी है वही नेता बनेगा। देखिए बहन जी कोई अपने रिश्ते गाते नाते को नहीं कहती है कि बहुजन समाज पार्टी का जो काम करेगा वो मिशन में रहेगा। बहन जी ने तो ऐलान कर दिया आकाश आनंद जी को। नहीं अभी तो कहाँ राष्ट्रीय पार्टी घोषणा, लोग मान लेंगे ना उनको। नहीं बात की बात नहीं है, आकाश आनंद बढ़िया से काम करेंगे तो चलेंगे, नहीं तो अंतर पर वो भी नहीं चल पाएंगे। वो बात नहीं है बहन जी में, वो बात नहीं है बहन जी में। अपने समधी को हटा दी, भाई को हटा दी, वो बात नहीं है। ये माफी मांगे तब जा करके, तब का माफी मांगे कि आज के बाद ऐसा गलती नहीं करेंगे। और इनको वीडियो वायरल होता है कि कहाँ गलती करते हैं, बहन जी देखती है। ऐसा बात नहीं है। बसपा के लोग तो सिर्फ रैलियों में दिखाई देते हैं, देखिए चुनाव के टाइम दिखाई देते हैं। बसपा के लोग रैलियों में दिखाई देते हैं, पहले बसपा के फिर उसमें जाके मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बोले? आ जाओ। मायावती की पार्टी जो है बीजेपी थोड़ी है कि नीतीश कुमार पहले बोलते हैं कि बी से भी बड़का झूठ, जे से बड़का झूठ बोलने वाला पार्टी है बीजेपी, और फिर जाके कुत्ता की तरह उसमें मिल जाते हैं। जैसे स्मार्ट चौधरी बोल रहे हैं खेसारी लाल को कि नचनिया को ला देने से क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सरकार बना लेंगे, तो वही हम पूछना चाहते हैं कि बीजेपी में 5 लोग हैं, वो क्या हैं?
मायावती का ऐसा पार्टी नहीं है कि जो बोल दे कि आज हाँ ये करेंगे कल नहीं वो करेंगे। जो नहीं किया तो कोई जितने भी काम किए हैं वो आज तक दिख रहा है। अब बीजेपी का क्या दिख रहा है? घोटाला दिख रहा है, करप्शन दिख रहा है, अंबानी अडानी के लिए बीजेपी है। नहीं, मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा ये है, मैं यूपी से आता हूँ, मुझे पता है बहन जी का कार्यकाल, ठीक है। तो मेरा मुद्दा ये है, क्या समाज से जो संघर्ष करके जमीनी स्तर से इंसान उठ रहा है, आप उसको नेता नहीं मानेंगे? कौन संघर्ष जमा से आ रहा है, मतलब कौन जमीन से आ रहा है, नाम बताइए। चंद्रशेखर आजाद। अरे बाप रे बाप, 72 लोगों पर केस हुआ। अगर आप लाठी गोजी और दंडों से डरेंगे केस मुकदमा से, तो फिर गुलामी नहीं करेंगे। रावण की बात कर रहे हैं ना, सरकार वही चंद्रशेखर रावण है जो डर के चलते शामिल हुए जाए। शामिल अभी जय हिंद बोल रहे हैं ना, अभी भी जय हिंद बोल रहे हैं। डर के आएंगे बीजेपी में शामिल होने वाले थोड़ी मान लेंगे, आपको साबित करना पड़ेगा। चंद्रशेखर रावण की बात बोलते हैं, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी ये जूता सीने वाला चुनाव हराया था, वैसी बात मत बोलिए। वहाँ उसको लाया गया है इसलिए कि बहन कुमारी मायावती को बाधा पहुंचा दे, और उसको वैसे नहीं लाया गया। इनका कहने का मतलब ये है, समाज से जो भी संघर्ष करके जमीनी स्तर से उठेगा उसको लाया गया है, प्लांटेड किया गया है। समाज से नहीं उठा है, गलत बात बोल रहे हैं, उसको लाया गया महीना नहीं 2 साल जेल रहा है। वो चंद्रशेखर रावण नहीं आया। अरे दबे कुचले समाज की रोहिणी गरीबी का बेइज्जत करके रख दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, रोड पर चल रही है। आज जाकर के नगीना सीट, वो तो RSS की एजेंट है जो आरोप लगा रही है। देखिए गलत बात बोल रहे हैं, कैसे नहीं है? मनोज रहे हैं कि मनोज सुनिए, जब आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी में चंद्रशेखर रावण गए कि नहीं, उसका प्रूफ आप नहीं कर सकते हैं, तो ये भी तो आप प्रूफ नहीं कर सकते। RSS की प्रवक्ता है, तस्वीर वायरल है भाई साहब, तस्वीर वायरल है उसकी, मनोज तिवारी से मिली है, बीजेपी के हर नेताओं से। एक मिनट मनोज तिवारी, वीडियो वायरल सुनिए, 1 मिनट रुक जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए ना, बात करना। बोलिए ना, बोलिए। फिर दूर से काहे चिल्ला रहे हैं महाराज? तो कहने का मतलब यही है, वो बीजेपी के नेताओं के साथ मिली है। देखिए आप उसको एक मिनट आप चंद्रशेखर रावण की संघर्ष की बात बोल रहे हैं। भारत देश जब आजाद हुआ था 1947 में, उस समय माले के लोग थे, माले इतने थे कि गांव में वो जमीन के लिए संघर्ष करता था। वो लाठी मुकदमा, केस मुकदमा फाइल ले लेकर के दौड़ता रहता था, केस मुकदमा, उसके बाल बच्चे नहीं पढ़ पाए। वही हाल चंद्रशेखर रावण कर रहा है। बहन जी ये नहीं कहती है कि तुम रोड पर उतर जाओ, तुम्हारे ऊपर केस मुकदमा होगा, तुम्हारा बच्चा मतलब आपके साथ शोषण होगा, तो आप शोषण की बात छोड़िए, सड़क पे नहीं जाएंगे, रोड पर उतर जाइएगा, शोषण मतलब कर पाइएगा। केस होगा उसके ऊपर, नहीं पढ़ पाएगा। काशीराम जी ने कहा है, अगर संसद हमारा हो जाए तो सड़कों पे उतर जाना, वही तो कर रहा है। उतरने की विधि व्यवस्था है। जब SC अत्याचार अधिनियम जब खत्म किया था, यही तो गांधीवादी है, गांधीवादी बात कर रहे हैं, गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर दो। इसका मतलब नहीं कि किसी का पदाधिकारी का शीशा फोड़ दो, किसी के पदाधिकारी का मार दो, वैसा नहीं कहती है बहन जी। उसका रोड पर उतरने का एक नियम कानून होता है, अब उनका नियम कानून नहीं है, मार दो शीशा फूट जाए, पदाधिकारियों का स्वर मारा, ऐसा ही होता है क्या? चंद्रशेखर जी का अभी कितना स्टेट में नाम सुने हैं कि जिसे छोट जितना जो पार्टी है उनका नाम सुने नहीं होंगे, जितने भी छोटे लोग हैं उनका नाम सुनते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं। अभी अलायंस करने की बात करें, बहन जी को अपना आदरणीय मानते हैं। मैं कहता हूँ BSP का मैं करता हूँ। अगर चंद्रशेखर रावण अपने पार्टी को विलय करने के लिए कह दे, मैं कहता हूँ कि पदाधिकारियों से मिला करके उनको बहन जी से मिलवा दूंगा। मैं कहता हूँ आप मिलवा देंगे बहन जी से, रावण से मिल, रावण को बहन जी से मिलवा दूंगा। अपने पार्टी को विलय करने के लिए वादा करें, पार्टी को विलय करने ऑफिस में फोन कर रहे हैं, और ऑफिस में फोन करने से क्या होता है? हमारी बात सुनिए, आप हमारे अपने हैं, तो आप हमारे अपने हैं, ठीक है, हम आपको अपना मान रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। हम आपके पास जाएंगे, जब आदमी को अपने घर में रहने नहीं देंगे, ठीक है, तो आदमी को व्यवस्था तो करना पड़ेगा अपने लिए। जब इस बहुजन समाज पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिला तो अपनी पार्टी बना लिए हैं, और जैसा कि सबको आजादी है संगठन और पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का, बाबा साहब ने संविधान दिया है। ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जब 1956 संविधान को लागू करा, सुनिए, जब आप लागू कह रहे हैं, आप बच्चे थे तो आपके पिताजी कितने पढ़े थे? ये मानवर कांशीराम साहब का बहुजन समाज पार्टी का देन है कि आप इतना चैनल लगा करके पूछ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का देन नहीं है, आपके पूर्वज ने क्या किया? अब हमारा सवाल है, ठीक है। तो इससे पहले RPI पार्टी थी, आपको पता है, बाबा साहब ने बनाया, तो कांशीराम जी ने उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनाया। तो इसका मतलब उस जमाने में लोग इनको भी एजेंट साबित कर दिए होंगे। कांग्रेस नहीं, गलत बात है। देखिए
वो फिर वही बात रिपब्लिकन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब रिपब्लिकन बनाए तो उनको मरने के बाद छोटी छोटी दुकानों में वो खत्म हो चुका था। मानवर कांसीराम साहब जब वाम सेब का बनाए लोगों से संघर्ष करके, तो कोई नहीं जानता था कि ये पार्टी बनाए। लेकिन 1984 में जब 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्मदिन पर बनाए। जानते हैं आज आप चैनल के माध्यम से लगा रहे हैं, 1990 से पहले आपका कोई चैनल नहीं चलने वाला था, कोई आवाज नहीं उठाने वाला था, लेकिन एकमात्र थी बहुजन समाज पार्टी। जैसे बहुजन समाज पार्टी का विकास होगा वैसे वैसे बहुजन में तमाम पार्टियां बनेगी और बहुजन समाज पार्टी को रोकने का काम करेगी, मनुवादियों के साथ लड़ेगा रोक करके। हमने देखा है जो बहुजन समाज पार्टी में विधायक थे, ठीक है, वो विधायक का लड़का विधायक हुआ, सांसद का लड़का सांसद हुआ, समाज से जो भी नेता उभर के आया, पार्टी में काम किया, पार्टी के लिए काम किया, उसको ये लोग दलाल साबित कर दिए। बहुजन समाज पार्टी में ऐसा है। अरे बहुजन समाज पार्टी में ऐसा देखिए, आप मानेंगे सुनिए सुनिए सुनिए, आप अभी चैनल चला रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी नहीं जो है आपका आदमी आपका बेटा नहीं चलाएगा तो हमारा थोड़ी काम करने वाला है। आप नहीं चलाइएगा तो इसका मतलब आप विरोधी हो गए, मोदी मीडिया के हो जाएंगे। साफ शब्दों में कहती हैं वो गलत कीजिएगा तो गलत तो सही। मतलब बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के पार्टी के नेताओं के अलावा समाज में कोई नेता नहीं है, कोई संघर्ष कर रहा है तो बीजेपी और आरएसएस का दलाल है। आप लोगों का यही आरोप है? हाँ ये है तो अभी देखिए सीधा सीधा हम एक बात बता देते हैं, मायावती का ऐसा पार्टी है, इसमें न करप्शन वाले रहते हैं, न रेपिस्ट वाले रहते हैं, न दलाल रहते हैं, इनमें ऐसा कोई ऐसा नहीं रखती हैं जिससे उनका पार्टी का नाम बदनाम हो। ऐसा छोड़ दीजिए, इनका नाम तो छोड़ दीजिए, इनमें एक भी ऐसा पार्टी का नाम। एक मिनट, आप युवा हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं पार्टी के लिए, कल को आपको उस पार्टी में उतना स्थान ना मिले तो आप क्या करिए? पार्टी बदलेंगे ना? पार्टी बदलेंगे ना? जितना मैं कर रहा हूँ, जैसे मेरे से बड़े, इनको मेरे से ज्यादा। अगर इनके साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं, आपको अपना मान ही नहीं रहे, आप इनको मान रहे हैं, तो आप मजबूर होकर क्या करेंगे? गलत बात बोल दिए, वो गलत बात बोल दिए। वो पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी के लिए काम करेगा, उसको कोई लालच नहीं है। लालची आदमी बहुजन समाज पार्टी में नहीं रहता है। तो बाबा साहब के पोते भी तो पार्टी बनाए हैं, अलग से काम कर रहे हैं। बहुजन देखिए, बहुजन समाज पार्टी मानवर कांसीराम साहब ने बनाए। जब बहन कुमारी मायावती जी जब पढ़ रही थी, टीचर थी, तो ऐसे पदाधिकारी बनने के लिए तो मानवर कांसीराम साहब ने जब बहन जी से मिलने गए तो बोले कि माया कहाँ है, तो उनके पिताजी बोले कि क्या है बगल में। प्रभुदास जी बोले तो बोले कि क्या कर रही हो, तो मैं ऐसे पर तैयारी कर रहा हूँ। तो क्या करोगी, तो गरीबों की सेवा। तो बहन जी से पूछे मानवर कांसीराम साहब कि तुम डीएम बनोगी, गरीबों की सेवा करोगी, या सीएम कर देगा नहीं करोगे, नहीं करना है तो क्या कर लोगी? बोली कि नहीं। तब तू क्यों नहीं सीएम बनेगी, क्यों नहीं भी सीएम बनने के लिए? वो घर से एकदम कर दी, प्रभुदास उसका घर से सारा दस्ता बस्ता सब निकाल दिए, लेकिन संकल्प कर ली मानवर कांसीराम साहब ने, जैसे संकल्प किए वैसे संकल्प कर दी। आज तक देखिए है जो बहुजन समाज पार्टी का काम करेगा बहुजन समाज पार्टी में रहेगा, जो नहीं करेगा बहुजनों के लिए नहीं करेगा वो बहुजन समाज पार्टी में नहीं रहेगा। मतलब आप लोगों की ये थिंकिंग बन चुकी है कि जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा व्यक्ति होगा वही बहुजन समाज का असली नेता। नहीं गलत बात, जो बहुजन समाज के लिए लड़ेगा। मैं गोल्डन दास को आप क्या कहेंगे? उसको भी दलाल बोलेंगे? गोल्डन दास आपके यही का है? गोल्डन दास बीएसपी ज्वाइन नहीं किया है, वो भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, उसको भी धन्यवाद। लेकिन वो दूसरे ढंग का, उनका रूट दूसरा है, उनका अभी तक जेल में है। बहुजन समाज पार्टी के कितने नेता समर्थन में गए छुड़ाने के लिए? समर्थन की बात नहीं है, देखिए समर्थन कितने गए बताइए? उनको फंसाया गया, वो ठीक है। गोल्डन दास को कितने बहुजन समाज के नेता उसके समर्थन में गए गोल्डन दास को छुड़ाने के लिए? बताइए। अरे बहुजन समाज पार्टी का काहे को जाएगा फंसने के लिए? समाज का दर्द कौन समझेगा भाई? अगर पार्टी नहीं समझेगी, जोट लेता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने 4 बेटे को छोड़ करके इस दुनिया में देखिए भाई, बात नहीं पलटे। ये बाबा साहब का मिशन है, महापुरुषों का मिशन है। छत्रपति साहू महाराज क्या कर रहे थे? इंसाफ दिला रहे थे ना। मुजफ्फरपुर में बड़े जात के लोगों ने बेटी को घर से उठा कर ले गए, उसके प्राइवेट पार्ट में 32 चाकुआ मारी, और उसके खिलाफ जब प्रोटेस्ट कर रहे थे ये हिंसा भड़का रहे। नहीं देखिए, मैं गोल्डन दास का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भारतीय संविधान की बात बोल रहा हूँ। भारतीय संविधान को मानने वाला बहुजन समाज पार्टी है। किसी पर जुल्म अत्याचार करने वाले बहुजन समाज पार्टी में नहीं रहता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का राज रत्न प्यारा बेटा मरा हुआ था, उसको कफन दे करके कब्र में नहीं डालते और 7 समुंदर पार जा करके बोले कि करोड़ों बेटा मर रहा है, उसके लिए यहाँ ला करके मतलब किए, अपने बेटा को स्वार्थ नहीं किए। ये बहुजन समाज पार्टी है, अपने को नहीं देखता है। पार्टी से हटिए ना महाराज, क्या पार्टी में घुसे हैं? हमें कह रहे हैं गोल्डन दास जी को
बहुजन समाज पार्टी के लोग क्यों नहीं समर्थन दिए कि छूटे? ये गलत बात बोल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के सारे अगर लोग समाज के लड़ रहा है तो समाज को चाहिए ना हम गलत बोल रहे हैं? अरे हम अगर क्या कर रहे हैं? एक मिनट- गोल्डन दास का विरोध कर बात रहे हैं। सुनिए, अभी आप उसको भी दलाल साबित क्या कर देंगे ना? क्या कर रहे हैं? गोल्डन दास का स्वागत कर रहे हैं। चंद्रशेखर भी तो ऐसे ही कर रहे थे। नहीं, चंद्रशेखर से गोल्डन दास से बहुत क्या फर्क है? ऐसी बात मत बताइए। आ जाइए, साइड में आ जाइए आप, आ जाओ भाई, आ जाओ यार, डर रहे हो? बीएसपी का नहीं, चैनपुर प्रखंड अध्यक्ष है भीम आर्मी का। बोलिए। मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मतलब इतना जहर एक दूसरे के प्रति आपको मिलाना चाहिए नेताओं को कि सुधर जाए, समझ जाए। आप मिलाने के लिए मैं तो बोल रहा हूँ कि चंद्रशेखर हमारा आज को आधे पार्टी विलय करने के लिए मैं कहता हूँ कि पदाधिकारियों से भेंट कराकर बाल कुमारी मायावती से मिलवाने की बात करूंगा। वो कार्यालय में फोन करने से नहीं होगा कि कार्यालय में फोन करें। हम आपसे मिलने के लिए बोले, आप हमको बोले को तो चोर है, दलाल हम है। क्या चोर बोले थे? दलाल बहन जी ने कहा ना अपने मन से बिकाऊ किस्म का आदमी है, दलाल है। मैं नहीं, बाबा मानवर कांसीराम साहब बोले बहन कि जी ने जैसे लखनऊ में भी बोला है, जय। यहाँ भी बोला है, बहन जी अपनी हर रैलियों में तो बोलती है। पहले मैं बोल रहा हूँ ना कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कहानी दबे मुचले समाज को लेकर के चलने वाली ये बहुजन समाज पार्टी है। वामसेब भी बनाए थे, वो क्या नाम था जी? पार्टी से थोड़ा हटिए महाराज, दास की बात कर लूं थोड़ा सा। तो गोल्डन दास के बोले तो हम विरोध क्या कर रहे हैं? मुजफ्फरपुर में हुआ घटना आपको पता है कि नहीं? हम देखते यूपी हैं आजमगढ़ भाई, से आप आते लोग हैं, चैनल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। यूपी आजमगढ़ से आते हैं, ठीक है। उसके तो हम गोल्डन दास का विरोध क्या कर रहे हैं? तो ऐसे ही तो चंद्रशेखर भी तो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो मुकदमा करा देता है, करा देता कभी है। भी देखिए वो बात नहीं है। कहते हैं विलय करने के लिए कि हम फोन करते हैं, मैं उस पर बोल रहा हूँ, उनका भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं उस पर बोल रहा हूँ कि मैं बहुजन समाज पार्टी क्या करता हूँ। अगर पार्टी को विलय करने के लिए कहते हैं तो मैं पदाधिकारियों से कह करके उनको पार्टी में विलय कर देंगे। तो पार्टी में बहन जी से भेंट करवाने जब संगठन था तब उनको क्यों नहीं बुलाया गया वहाँ पे? किसको? चंद्रशेखर जी का जब संगठन था तब तो पार्टी नहीं बनाए थे, तब उन्होंने कोशिश किया। अंदर से सुनिए, ये भीम आर्मी दूसरा कोई बनाया आदमी इनका नहीं था। भीम आर्मी लेकर के चले, वो भीम आर्मी इसलिए बनाया आदमी, क्या नाम था जी, कहाँ चल गया? भीम आर्मी इसलिए बनाया हुआ आदमी कि बहुजन समाज पार्टी को आगे विकास की तरफ ले जाएगा। लेकिन बेचारे और लोग हैं, बूढ़े हो गए, उनके नाम पर चले, उनके नाम से रजिस्ट्रेशन भीम आर्मी नहीं है, उनके नाम से दूसरा पार्टी है। भीम आर्मी दूसरे का है, दूसरे का है। वो भीम आर्मी जो बना था बहुजन समाज पार्टी को विकास करने के लिए बना था। देखिए बात तो गोल्डन दास भी तो बहुजन आर्मी बना लिए, कल को पार्टी बना लेंगे तो आप उनको भी दला। मैं तो बोला था कि बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि तमाम पार्टियां मनुवादी की तरफ जाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी में तो अरे महाराज, आप मीडिया के माध्यम से चैनल की 3 स्टेट में सरकार बनी हुई, ये CST पर जो कि वर्गीकरण कर दिया, कहाँ है आप देख रहे हैं? चैनल के माध्यम से नहीं चलाते हैं। कौन बोलता है संसद में? कौन बोलता है? चंद्रशेखर जी की बात ये हर मुद्दे पे बात करता है बंदा। SC/ST आप बापा के अलावा किसी का खबर ही नहीं सुनते होंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? SC/ST अत्याचार अधिनियम जब खत्म हुआ, 100 अनुसूचित जाति जनजाति का 131 सांसद जीत कर गया था। कितने ने बोला? कितने ने आवाज उठाया? अल्लाह उसको तो दलाल साबित कर रहे हैं आप लोग। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कितने लोगों ने उसका विरोध किया। अगर बहन जी के लोग रोड पर नहीं उतरे होते तो वो भी SC/ST अत्याचार अधिनियम खत्म हो गया। आज संविधान तोड़ने की बात हो रही है। अब कांग्रेस की तरफ ये बहुजन समाज पार्टी संविधान नहीं बचा रहा है, संविधान लागू करने की बात हो रही है। ना, जब भीम आर्मी 2015 से लेके अभी तक मतलब चल एक रहा मिनट है। आप बात सुनिए, जो पार्टी में रह के दूसरे दलों में भाग के फिर पार्टी में उसको ले रही है तो उसको मतलब दूसरे को ले सकती है। आप अखिलेश एक मिनट, समाजवादी पार्टी ने उनके ऊपर गेस्ट आउट कांड किया, ठीक है, अब उससे गठबंधन वो कर सकती है, लेकिन चंद्रशेखर को अपने पार्टी में जोड़ नहीं सकती है। ठीक है, मतलब जो अपने ही समाज से आता है, मेहनत कर रहा है बंदा, उसको नहीं जोड़ सकती। जो विरोधी है उनके मेहनत क्या किए थे हम बता रहे हैं। जब 2015 में भीम आर्मी के सेना बन रहा था, सतीश कुमार और विनय रतन ऐसे कुछ चंद्रशेखर रावण सब मिल के बना रहे थे भीम आर्मी को। उस टाइम कितना क्या बोला था कि एक और उसमें उनका कोई संगठन चल रहा था, बैकवर्ड साइड में संगठन चल रहा था। उस संगठन में विपक्षी लोग का इधर का बात उधर बता रहे थे, जैसे छोटे लोगों का बात था ना उधर उठा नहीं रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप? विनय रतन से जाकर पूछिए। मानवर कांसीराम साहब जब जिंदा थे ना, यही रावण जी के पिताजी टीचर थे उत्तर प्रदेश में, ये समाजवादी पार्टी का जिला का महासचिव थे। कौन? वही सहारनपुर में वही चंद्रशेखर रावण है जो मायावती दीदी का लखनऊ में महासचिव थे। लखनऊ में एक मीटिंग हुआ था, वही चंद्रशेखर रावण जी हैं जो लखनऊ में मीटिंग माया दीदी का पूरा जाके बायोडाटा पूरा बताए थे, अलग बाइकआउट में किए थे, अलग मीटिंग में जाके सब बताए थे। वही उसी के मैटर में इनको अतु किया गया था।
ऐसी थोड़ी उनको हटाया गया था। आप आइएगा, सोचिएगा 6 महीना रहे पार्टी के साथ रहे, कुछ अच्छा खासा किए, आपको कोई पद मिल जाएगा। आपको आप बात करिए, कांसीराम साहब जी पार्टी बनाया, संगठन बनाया, ठीक है, वो भी तो चाहते हैं कि अपने रिश्तेदार पार्टी में अध्यक्ष बना सकते थे, भाई भतीजा। आइएगा, हम लोग 5 ठीक है। साल से जुड़े हैं, मतलब उनको भी, किसी को भी तो रख सकते थे पार्टी में। देखिए गलत बात बोल दिए, मानवर कांसीराम साहब ने संकल्प, हमारी हर बात आपको गलत लग रही है। ये दुनिया के किसी भी बैंक में 1 रुपया नहीं होगा, आजीवन शादी नहीं करूंगा, कभी घर नहीं जाऊंगा, वो त्यागी आदमी। एक आरोप और लगता है बहन जी पे कि उन्होंने कांसीराम साहब जी को अपने हाउस पे कैद करके रखा था, उनके परिवार से देखिए मिलने ये नहीं दिया मीडिया गया। वालों के मनुवादी व्यवस्था के मीडिया वालों की बात आप करना सुन, नहीं गलत बात बोल रहे हैं। मेरा सवाल नहीं है साहब। आप जिस दिन जिंदा थे उस दिन अपने परिवार वालों को नहीं भेंट करने देते थे, बोलते थे माँ से भी भेंट नहीं करते थे, बोलते थे कहीं मेरा प्रोग्राम होगा वहां आकर के भेंट करना। क्या बात करना शुरू कर दिए कि कांसीराम साहब उनके परिवार को नहीं, गलत मीडिया वालों चलन चलाया, यही बात मीडिया वाला नहीं चला भाई, ऐसे अपने लोगों का आरोप है। नहीं अपने लोगों का नहीं, देखिए वही तो बात है। लगा देंगे, चुप हो जाइएगा अभी आप। 1 मिनट आइए, बताइए। मैंने बताए, आप खुदे उल्टा स्टेटमेंट सारा कर रहे हैं, दूसरा विपरीत कर रहे हैं।